गाइस, क्या इंडिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंच पाएगा? मैं सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूं, क्या पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने में इंटरनेट पहुंच पाएगा? जी हाँ गाइस, इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, पर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इसे अभी अलाउ नहीं कर रही है। तो आखिर ऐसे क्या रीजन है जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं कर रही है, और आखिर ये इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, कैसे वर्ल्ड के हर एक कोने में इंटरनेट बहुत ही आसानी से पहुंच पाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइस, इलॉन मस्क को तो कौन नहीं जानता है। मतलब अगर हम सबसे जीनियस इंसानों में अगर किसी की बात करते हैं तो वो इलॉन मस्क ही है। तो इस बार भी इलॉन भाई ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। तो इलॉन भाई की एक कंपनी जिसका नाम स्टारलिंक है, तो इस स्टारलिंक के थ्रू ही आपको पूरे वर्ल्ड को हर एक कोने में इंटरनेट पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आखिर स्टारलिंक है क्या। तो स्टारलिंक इज अ पार्ट ऑफ स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स तो आपको पता है कि किसकी कंपनी है, ये भी इलॉन भाई की कंपनी है। अब इलॉन भाई की स्टारलिंक और स्पेस एक्स जैसी कंपनी अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट तो छोड़ती रहती है। तो इलॉन भाई की ये ग्रेट कंपनी जिसका नाम स्टारलिंक है, तो इसका एक ही मकसद है, पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने में ये अपना सैटेलाइट के थ्रू पूरे हाई स्पीड में इंटरनेट पहुंचा सके। और कमाल की बात ये कि स्टारलिंक अभी तक 1300 से लेकर 1600 तक की सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, और ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से 550 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब 2022 के आसपास ये इनका टारगेट ये है कि ये 1800 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। अब ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 1300 से लेकर 1600 तक की सैटेलाइट अभी तक लॉन्च कर चुके हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनके एक सैटेलाइट का वेट 260 kg है। तो इन सैटेलाइट का वेट इतना ज्यादा तो नहीं है, पर इनके नंबर्स काफी ज्यादा है। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू कैसे हमें इंटरनेट पहुंचाएगा। तो उससे पहले हम इसके थोड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स में अगर सैटेलाइट लॉन्च होगी, कुछ ना कुछ इसके एडवांटेज भी होंगे, कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमें ये तो पता है कि अब 5G टेक्नोलॉजी इंडिया पे काफ़ी जल्दी आने वाली है, पर उससे पहले अगर ये सैटेलाइट आ जाती है, मतलब अगर ये स्टारलिंक का ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है, तो नो डाउट कि ये 5G टेक्नोलॉजी, मतलब 5G को जोड़ने के लिए हमें वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, पर इस चीज़ में यहाँ पर ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इंडिया के हर एक कोने तक इंटरनेट बहुत ही ईजिली से पहुँच पाएगा, क्योंकि आज भी इंडिया के रूरल और रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है, और कहीं ना कहीं तो सिग्नल भी नहीं है। और इंडिया के हर कोने में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में, यहाँ तक कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आपको इंटरनेट स्पीड 100 से लेकर 150 MB/s की मिलेगी। तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पर क्या आप एक्साइटेड है? मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम इसके डिसएडवांटेज में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या हमें डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। अगर आप फैक्ट्स फिलॉसफी के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये तो पता है कि स्पेस का जो मलबा है वो अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिससे सैटेलाइट आपस में टकराने का खतरा हर टाइम बना रहता है। तो इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं कि अगर स्टारलिंक इतने बड़ी मात्रा में अब सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो स्पेस में गंदगी तो होगी ही। और हाल ही में तो स्पेस की गंदगी को लेकर स्पेस स्टेशन को भी काफ़ी क्लोज से बचाया गया है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है गाइस, ये तो आपको पता है कि ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो कभी भी धोखा दे सकती है। अब आप ही सोचिए, अगर 1800 तक अगर सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसमें से एक या दो तो अगर खराब हो जाती हैं तो वो भी एक स्पेस की गंदगी बन जाएगा। तो अगर हम रिपोर्ट्स की मारें तो 50% जो गंदगी है वो स्पेस एक्स और स्टारलिंक के द्वारा ही की गई है। ये इलॉन भाई का एक डार्क एस्पेक्ट भी जरूर रह चुका है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मौसम खराब होने से इसकी स्पीड में भी फर्क पड़े। तो इस बात में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इलॉन मस्क ने इसके बारे में भी जरूर कुछ सोचा होगा, पर इंटरनेट स्पीड को थोड़ी डाउन हो सकती है, पर बंद तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गाइज, अब आपको ये तो समझ आ गया है कि स्टारलिंक का मकसद क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसका मेथड की, मतलब हमें किस तरीके से ये मिलेगी, हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा और किस तरीके से ये इंटरनेट दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा पाएगा। तो अगर आप इसे इनकी वेबसाइट में जाकर दुनिया के किसी भी कोने से ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले आपको
ये किट मिलेगा। तो इस किट को आपको इस तरीके से प्लेस करना होगा, मतलब एक डिश टीवी की तरह, और ये आप कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। आप अपने घर के छत में भी फिट कर सकते हैं या कहीं पर भी जहां आपका मन हो वहां पर आप इसे फिट कर सकते हैं। तो फिर इसमें लगा वाईफाई रूटर आपको इंटरनेट स्पीड देगा, जिसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये मेथड समझना मेरे हिसाब से आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक डिश टीवी की तरह ही काम करता है। तो अब आप सोचेंगे यार इंटरनेट तो हम चला लेंगे, चलो ठीक है, पर इसमें पैसे कितने लगेंगे भाई, इसमें रुपए कितने लगेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव जरूर है, पर आने वाले टाइम में इलॉन मस्क ने ये कहा है कि हम इसके रेट कम करेंगे। तो मैं आपको इसके रेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये किट $500 में मिलेगी, मतलब अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो आपको 37,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और इसके पर मंथ के चार्जेस 7,000 से लेकर 8,000 तक होंगे। तो अब आप ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी हम इसका क्यों यूज करें, इससे अच्छा तो हमारी VI, जियो, एयरटेल ही है जो हमें इतने सस्ते में अच्छा नेट प्रोवाइड कर देते हैं। पर गाइज ये तो आपको पता है कि VI, एयरटेल, जियो अभी इंडिया के हर एक कोने में नहीं पहुंच पाया है, पर इस सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दुनिया के हर एक कोने में पहुंच पाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो इसके रेट 8,000 तक है, पर इलॉन मस्क का ये कहना है कि हम आने वाले टाइम में इसके रेट और भी कम करेंगे, तो ये आपको 4,000 या 3,000 में देखने को मिल सकता है। अब गाइज आपको ये तो पता है कि इलॉन मस्क काफी क्रिएटिव इंसान है, तो ये अपना मोबाइल यानी टेस्ला मोबाइल भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो ये स्टारलिंक का यूज अगर हम टेस्ला मोबाइल में करते हैं तो इंटरनेट स्पीड तो अच्छी आएगी, साथ ही साथ इंटरनेट बहुत ही स्मूथ चलेगा। तो यहाँ पर आपको अगर इनका ये किट बुक करना है तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर www.starlink.com में जाकर यहाँ पर अपना किट बुक कर सकते हैं। पर यहाँ पर अभी रुक जाइएगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी बुक किया हुआ है। पर यहाँ पर इतने सारे लोगों का बुक करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का ये रिप्लाई आया है कि अभी स्टारलिंक ने हमारे जो लाइसेंस है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अभी तक कंप्लीट नहीं की है। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी ये कह रहे हैं कि आप इनका कोई भी किट अभी ना खरीदें। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी, अभी इनकी सेवाएं इंडिया में यूज़ मत करिए, क्योंकि अभी इन्होंने अपने पूरे क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किए हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो अब इलॉन भाई चुप रहने वाले थोड़ा ना थे। तो इलॉन मस्क का भी उसमें रिप्लाई ये आया है कि हम जल्द से जल्दी आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर देंगे। और स्टारलिंक को अभी अलाउ ना करने वाला इंडिया ही ऐसा देश नहीं है, जबकि रशिया ने इसके खिलाफ तो एक स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया है, मतलब स्टारलिंक को पूरी तरीके से रशिया में बैन कर दिया है। और रशियन गवर्नमेंट का मानना ये है कि अगर स्टारलिंक आता है तो उनके वजह से उनकी जो लोकल कंपनीज है, उनके जो लोकल नेटवर्क हैं, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यहाँ तक कि चाइना ने भी इसे अपने कंट्री में आने से एक तरीके से मना ही कर दिया है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर स्टारलिंक चाइना में आता है तो जो स्टारलिंक कंपनी है वो एक अमेरिकन कंपनी है, तो इसका पूरा एक तरीके से इनको काफ़ी बेनिफिट होगा, जिससे हमारी जो लोकल कंपनीज है उन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई रशिया और चाइना की। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो नो डाउट इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जियो, एयरटेल, VI जैसे नेटवर्क जो हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग तो सैटेलाइट से ही इंटरनेट लेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हम अगर कहीं ट्रैवल करें तो वहाँ पर इंटरनेट ना आए। तो सभी को आज की डेट में इंटरनेट चाहिए, तो लोग सैटेलाइट का यूज़ ही करेंगे, जिसके वजह से इंडिया की जो 5G टेक्नोलॉजी अब आने वाली है तो वो इतनी कारगर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टारलिंक ही छा जाएगा गाइज। तो इंडियन गवर्नमेंट को यही चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इससे हमारे जो लोकल नेटवर्क है इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी के बेस में इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से ये भी कहा है कि अभी आप इसका इंटरनेट यूज़ मत करिए, जो अभी इंडिया में अलाउ नहीं है। तो अब गाइस लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या आप इस सैटेलाइट इंटरनेट वो भी 100 से लेकर 150 MB/s की स्पीड का आप वेट कर रहे हैं? अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।